बेटा कल मैंने आपको अलाइनमेंट्स बताए थे चार्ट्स के, और टाइप्स ऑफ चार्ट मीन्स आपके कितने टाइप के चार्ट होते हैं, उसमें से कुछ चार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया था। ठीक है, कल आप सभी ने पढ़ा था इसको। हेलो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? बेटा मेरी वॉइस क्लियर हो रही है आप लोगों को? बेटा अब मैं आज आपको टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में बताऊंगी, कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं हमारे। बेटा 9 टाइप्स के चार्ट होते हैं। 3 चार्ट्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज हम पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बार चार्ट, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट के बारे में बताया था कि बार चार्ट कैसा होता है। बार चार्ट हमारा लॉन्ग एक रेक्टेंगुलर बार होता है जो एक हॉरिजेंटली प्लेस पर होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या होते हैं कि अगर हमारे पे जितने भी हमारे कंटेंट होते हैं, जितने भी हमारी कैटेगरीज होती हैं, वो सबके लिए एक अलग बार क्रिएट करता है। ठीक है, और कॉलम चार्ट में क्या होता है, वो केवल एक ही बार के अंदर उन्हीं सभी का कंपैरिजन करके शो कर देता है। और लाइन चार्ट में था कि आपका जो चार्ट होता है, आप उसे डॉटेड से इंडिकेट करते हैं और फिर उसे एक लाइन के थ्रू बना देते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट होता है। रैडर चार्ट, ये रैडर चार्ट बेटा शो करता है सीरीज ऑफ रिलेटिव सेंटर्स को। ये क्या करता है बेटा, जैसे आपका कोई चार्ट है, जैसे आपका नंबर्स का आप चार्ट हम लेते हैं, वो क्या करता है बेटा, सेंटर में एक इंडिकेट होता है। जैसे आपके वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस होते हैं, वो सेंटर के थ्रू बनता है। उसमें क्या होता है, लाइंस के जितने कंटेंट होते हैं वो डाटा उसको मार्क करते हैं और लाइन के थ्रू बना देते हैं। जैसे आपका बार चार्ट में था, सबके लिए एक अलग हॉरिजेंटल बार क्रिएट होता है। और रैडर चार्ट में क्या होता है, वो जितने भी आपके सीरीज होती है उसको डाटा मार्क करते हैं और उस डाटा मार्क को एक लाइन के थ्रू क्रिएट कर देते हैं। जस्ट लाइक आपका, जैसे आपका स्पाइडर होता है वो एक वेब क्रिएट करता है, द सेम एज स्लाइडर चार्ट इस टाइप से क्रिएट हो जाता है। एक फिर आपका होता है स्कैटर्ड चार्ट। स्कैटर्ड चार्ट आर फॉर यूज टू कंपेरिजिंग न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल या इंजीनियरिंग डाटा। इसका बेटा यूज कहाँ होता है, स्कैटर्ड चार्ट बेसिकली इंजीनियर्स के उसमें यूज होता है, क्योंकि बेटा वो नंबर्स को एक कंपैरिजन के तौर पर उसको कंट्रोल करते हैं कि वो किस तरीके से आपके लिए वर्क करता है, और वो सेग्रीगेट करता है कंपैरिजंस को। जैसे आपके साइंटिस्ट होते हैं, उनको टेम्परेचर्स वगैरह का पता होना चाहिए कि भाई जो फोरकास्टिंग करते हैं किस टाइम क्या टेम्परेचर है क्या है, तो उसके लिए हम स्कैटर्ड चार्ट का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा कैटेगरीज को, उसके रिलेशनशिप को एक करके उसको डिफरेंट पार्ट्स में एक होल टाइप का होता है। उसको क्या करता है, वो डिफरेंट उसका पूरा पार्ट्स को पूरे उसको क्रिएट करके सर्कल बनाता है। फिर उस सर्कल को सेग्रीगेट कर देता है, कंप्रोमाइज कर देता है एक पार्ट्स के थ्रू। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो चार्ट्स को डिस्प्ले कर देता है अलग अलग सीरीज पर। ये आपका करता है पाई चार्ट। ठीक है, उसके बाद पाई चार्ट और डॉट चार्ट, ये दोनों बेटा सेम होते हैं, ये खोल में होते हैं। बट इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें जितने भी जितने हमने आपके जैसे मार्क्स लिए, आपके जितने बच्चों के मैथ्स में मार्क्स है वो उतने ही एरिया को कवर कर लेता है। अब जैसे सपोज इसमें दे रखे हैं, ये 5 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जैसे अजय है, अमित है, भावना है, जीत है, शिवी है। इन सबके नंबर उन्होंने हिंदी में मान लीजिए 30 है। तो वो क्या करेगा, जिसके सबसे कम है उसका सर्कल अंदर की तरफ, जिसके उसके ज्यादा है मतलब उसे एक असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू सर्कल में कंपैरिजन के तौर पर शो करेगा। ये होता पाई चार्ट में पूरे उसको होल को सर्कल कर कर एक अलग से डिवाइड कर देता है कंपैरिजन में। इसमें ये कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि एक रिंग की तरह वो क्रिएट कर देता है कि हिंदी में इसके नंबर जिसके ज्यादा है जिसके कम है उसको डिफाइन करता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में आपको जैसे आपको टोटल पता चल जाता है कि आपके पास कितना, सपोज आपके पास बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन वो लैंड आपकी किस किस यूज पर्पज के लिए, उसको आप एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई इस एरिया में इतना है, इस एरिया में इतना है, कि भाई इस एरिया में हमारा इतना वर्क होता है, इस एरिया में इतना वर्क होता है। ये हम एरिया चार्ट के थ्रू डिफाइन करते हैं।
और इसका बेटा यूज बेसिकली हम कहाँ करते हैं, जो हमारे ज़्यादा बिजनेस होते हैं या विजुअल्स वगैरह होते हैं, जो वो हमारे को टोटल वैल्यूज बताते हैं, जो डीलर्स होते हैं वो उस एरिया को करते हैं कि भाई किस एरिया में किस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है, क्या होती है और किस अकॉर्डिंग वो सेल आउट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा कंपैरिजन चार्ट हो गया। कंपैरिजन चार्ट, ये आपको खुद ही अंडरस्टूड है कि कंपैरिजन चार्ट क्या करता है कि ये विजुअलाइजेशन दैट कंपाइल्स करता है टू और मोर चार्ट्स को, दो से ज्यादा चार्ट्स को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम आपके नंबर्स को लेकर कंपैरिजन करते हैं 5 या 6 स्टूडेंट्स को लेकर कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, किस सब्जेक्ट में उसकी कितनी अच्छी पकड़ है, कि कौन सा सब्जेक्ट उसको ज्यादा अच्छा लगता है, ये हम कंपैरिजन चार्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके 9 चार्ट्स होते हैं। 9 चार्ट्स के आप देख लो एक बार, फिर से मैं आपको फिर से एक बार गो थ्रू कर देती हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ मैं टाइप्स ऑफ चार्ट का लूंगी, और एलिमेंट्स में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ चार्ट में मैंने आपको बताया आपके 9 चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है बेटा, आपकी जितनी कैटेगरीज होती हैं वो उसको एक अलग अलग बार के थ्रू डिफाइन करता है। ठीक है, और उसके लिए एक अलग से एरिया डिफाइन करता है। कॉलम चार्ट में क्या होता है बेटा, वो कंपैरिजन करता है और एक ही बार पर एक ही रो में वो पूरे सबको कंपैरिजन के तौर पर शो कर देता है। लाइन चार्ट में क्या होता है बेटा, आप उसको डॉट से इंडिकेट करते हो और लाइन से उसको मार्क कर देते हो। ये लाइन चार्ट का यूज है। ये बेसिकली हम ईयर की, अगर हमें ईयर वाइज किसी की निकालनी हो या आप ही बच्चों को अगर हम कंपैरिजन करते हैं या बच्चों के मार्क्स की अपडेशन क्या हुई, तो हम देखते हैं कि बच्चा अप्रैल मंथ में कितना अच्छा पढ़ रहा था, मई में कितना अच्छा है, उसका ग्राफ किस तरह से चल रहा है, ये हम लाइन चार्ट करते हैं। रेडर चार्ट का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है सेंटर पॉइंट पर होती है, उसी के थ्रू एक वेब डिजाइन करके ये क्रिएट करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आता है रेडर, वो स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट कंपेयरिंग के लिए होता है, मतलब ये चीज होता है कि टेम्परेचर्स वगैरह के लिए, जहाँ पर साइंटिफिक रीजन पे जिनको छोटी छोटी चीजों का टाइम पता करना होता है, उसके लिए आप हम स्कैटर चार्ट का यूज होता है। पाई चार्ट का क्या होता है बेटा, ये होल प्रोपोर्शन में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करता है और सबको सेग्रीगेट कर देता है कौन सा पार्ट में कितना होता है। सेम एज आपका डॉट चार्ट होता है। डॉट चार्ट पे क्या होता है कि ये एक सभी को एक ही उसमें ले लेता है, एक ही साथ उसका शो करता है, उसके बाद वो आगे करता है। ये इसमें कंपैरिजन तो होता नहीं, बट ये रिलेशनशिप होल में दिखाता है, बट ये एक रिंग की तरह होता है। उसमें क्या होता है पाई चार्ट में, कि पाई चार्ट में जितना भी वो एरिया होता है उसको कवर कर लेता है और अलग पार्ट में शो कर देता है। इसमें क्या होता है रिंग में, कि ये पूरा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को डिफाइन करता है, डिफाइन करता रहता है और उसके अलावा आगे की तरफ नहीं बढ़ता। वो जैसे आपका अगर हिंदी में मार्क्स चल रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के पहले हिंदी के मार्क्स ले लेगा, फिर इंग्लिश के ले लेगा, इस तरीके से वो डिफाइन करता है। और ईच रिंग ऑफ द डॉट चार्ट रिप्रेजेंट डाटा सीरीज, और जितनी भी आपकी डाटा सीरीज होगी उसको अलग उस पर डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में मैंने आपको बताया कि एरिया चार्ट में आपको वो डिफाइन करता है हाई और लो, मतलब डिग्रीज को आप कर सकते हो, कि ज़्यादातर हमारे प्रॉपर्टीज वगैरह वाले करते हैं कि उनको पता चलना चाहिए उनकी कहाँ पर प्रॉपर्टी कितनी है और कितनी प्रॉपर्टी का सेल आउट हो रहा है। यहाँ पर हम एरिया चार्ट का यूज करते हैं। उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन चार्ट। होता है कॉम्बिनेशन चार्ट का यूज होता है, हम 2 या 3 चार्ट्स को मिलाकर एक चार्ट बनाते हैं, उसको कॉम्पोजिशन चार्ट का यूज कहते हैं। ये बेसिकली बेटा हम यूज करते हैं जहाँ पर हमें किसी चीज का टारगेट शो करना हो। सपोज जैसे हम आप ही की क्लासेस को ले लेते हैं, हम 6 की सारी क्लासेस को लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्लास सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अभी आपको इन चार्ट्स में किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। बताइए बेटा, एलिमेंट्स में कौन से है इसमें? हिमांशी, डाटा सीरीज में मैंने आपको बताया था बेटा, जैसे कि आप सपोज आप अपने मार्क्स को लेते हैं बेटा, आपके मार्क्स आपका P2 1 या P2 2 के हैं, तो ज्यादातर 20 में से आपके मार्क्स होते हैं। तो आपने डिफाइन कहाँ किया, आपने डाटा सीरीज को डिफाइन कर लिया 20 तक। ठीक है,
अब उस 20 के एरिया में हम अपने ग्राफ पर बना लेते हैं। सपोज आप 4 स्टूडेंट्स के हमने नाम लिए और डिवाइड कर दिया 5, 10, 15, 20। हम जो वाई एक्सेस पे डिफाइन करते हैं ना बेटा, वो डाटा सीरीज होती है हमारी, ठीक है? या नीचे बॉटम पर हम डिफाइन करते हैं। हाँ जी। सेकंड पॉइंट लेजेंड। लेजेंड होता है बेटा, जैसे आपने सपोज अब 4 स्टूडेंट्स का मैंने लिया था, लेकिन 4 स्टूडेंट्स के सपोज सभी के इक्वल मार्क्स हैं, सभी के 20 मार्क्स हैं, तो आपको आपका कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा है? ये नहीं पता कर सकते ना फिर आप। उसके लिए बेटा क्या होगा कि आपको एक मैप में भी आपने देखा होगा, साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं ना बेटा, जिसमें आप डिजाइन कलर कर देते हो कि भाई ये इतना एरिया आपका अफगानिस्तान हो गया, इतना दिल्ली हो गया, इतना राजस्थान हो गया, ये सब लिखते हो ना बेटा आप। सेम एज एक लेजेंड बन जाता है बेटा, उस लेजेंड को आप कलर के थ्रू सेग्रीगेट कर सकते हो कि भाई ये इस ब्लू कलर का है, वो विधि के मार्क्स हैं, जो रेड कलर का है वो श्रुति के मार्क्स हैं। इस तरीके से आप सबको सेग्रीगेट कर सकते हो लेजेंड के थ्रू। ये आपने अपनी बुक 29 में देखो, साथ में छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके ऊपर लेजेंड लिखा हुआ है। और डाउट है बेटा हिमांशी कोई और? ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में बेटा देखो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती है प्लॉट एरिया पर। These lines is make to easier to identify the value of each data point on the chart. ये बेटा क्या करता है, ये डिफाइन करता है, जो ग्रिड लाइंस होती है ना बेटा, ये डिफाइन करता है कि आपकी चार्ट कहाँ तक आता है लेवल पर। ये बेटा आप कॉलम चार्ट देखो, 31 पर कॉलम चार्ट दे रखा है ना आपको बना हुआ, बीच में जो लाइंस आ रही है ना बेटा, ये ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये आपको इजीली अंडरस्टैंड करता है कि आपने जो मार्क किया है, जैसे सपोज किसी का 18 मार्क्स है, ठीक है? आपने जो डाटा सीरीज डिफाइन करी है 5, 10, 15, 20, ठीक है? अब वो डाटा ग्रिड लाइन से क्या होता है कि पता चल जाता है कि 18 यहाँ तक है, ठीक है? आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है ग्रिड लाइंस के थ्रू। आया बेटा? हाँ जी। डाटा लेबल होता है बेटा, ये आपके टाइटल देते हो ना, डाटास को टाइटल देते हो। जैसे आपके नेम्स हो गए, जैसे मैंने आपके 4 स्टूडेंट्स के नेम लिए, तो अगर हम आपको कोई टाइटल दे तो क्या देंगे? स्टूडेंट्स, ठीक है? ये आपके डाटा लेबल्स हो गए, ठीक? और जो हाँ हम नेम डिफाइन करते हैं, वो टाइटल हो गए, इनके लेबल हो गए, सॉरी। और डाटा टेबल वो होती है, जैसे आपके जो मार्क्स होते हैं ना, हमने जो आपके मार्क्स एंटर करे हैं, जो मार्क्स एंटर करे वो हमारा डाटा टेबल होती है, ठीक है? और जैसे आपके मार्क्स मार्क्स में कोई अमेंडमेंट होता है या चेंज होता है, तो आपके चार्ट्स के अंदर भी अपीयरेंस जो डिफरेंट हो जाता है। आया बेटा समझ में ये? कोई और डाउट है किसी को? एक्सेस बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में हम ग्राफ बनाते हैं। टॉप पर हमारा वाई एक्सेस होता है और बॉटम पे हमारा एक्स एक्सेस होता है, ठीक है? या आप जो भी आप अपनी तरफ से डिफाइन करना चाहो वो ही। आप ये डिफाइन करते हो कि वाई एक्सेस पर आपका कौन सा डाटा आना है, कि भाई आपके नंबर इधर आने हैं या नीचे की तरफ आपके नंबर आते हैं, ये एक्सेस होता है। एक्सेस टाइटल वो जो डाटा सीरीज पे आप नंबर डिफाइन करते हो ना बेटा, कि 0, 5, 10, 15, ये एक्सेस के टाइटल्स होते हैं, ठीक है बेटा? आया समझ में बेटा इसका? हाँ जी, कोई और डाउट बेटा? तो बेटा आज के अपने क्वेश्चंस लिख लो, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसको आपको अपने आप करना है। व्हाट इज द चार्ट?
यस बेटा, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द चार्ट? हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? नेम देम। नाउ एक्सप्लेन एनी। एक्सप्लेन एनी फोर। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। किसी को और पूछना है बेटा कुछ? किसी को और कुछ पूछना है बेटा? कोई डाउट है अभी? ओके बेटा, मैं आज की क्लास को फ्री यहीं लीव करती हूँ। ठीक है, थर्सडे को आपका मैं क्वेश्चन चेक करूँ। बाय। थर्सडे को मैं आपका चैप्टर यहाँ तक चेक करूँ, आपसे सुनूंगी। आपको लर्न होना चाहिए आपके एलिमेंट्स और आपके चार्ट। ठीक है बेटा। टेक केयर बेटा एवरीवन। नाउ लीव द क्लास एवरीवन।